प्यारे बच्चों, आज से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। अच्छा बच्चों, बहुत पहले 5-7 साल पहले जब जो है 11th और 12th दोनों एक था, 11th और 12th दोनों अटैच था, अलग अलग नहीं था, तब जो है ये सब चैप्टर पढ़ाना बड़ा इजी लगता था। इजी इसलिए लगता था कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लेसन शुरुआत के वह सब जो है 11th की क्लास में शिफ्ट हो गए हैं। छोटे छोटे लेसन जैसे तरंग गति, यांत्रिक तरंगे, प्रगामी तरंगे, विस्पंद, अप्रगामी तरंगे, डॉपलर प्रभाव, 5-6 लेसन का नाम लिया बेटा, फिर से सुन लीजिए। तरंग गति, यांत्रिक तरंग, विस्पंद, प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, डॉपलर प्रभाव, ये 6 लेसन जो तरंग से ही रिलेटेड थे अब 11th की बुक में हो गए हैं। हम लोग 11th में पढ़ते हैं तो बेसिक उन्हीं लेसनों में है। अगर बेसिक कोई चीज़ तैयार रहती है तभी आगे की जो है हायर फायर चीज़ें जो है तैयार हो पाती है। फिलहाल हम प्रयास करेंगे कि आपको एक एक स्टेप सब समझ में आए और डीपली डिटेल में, क्योंकि बेटा कंपटीशन में इससे रिलेटेड अक्सर चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए जरा, बोर्ड पर एक नाम लिखे हुए हैं और ये समझाना चाहते हैं क्या, ठीक। तरंग प्रकाशिकी। सुहाना बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ध्यान से देखो। तरंग प्रकाशिकी दिख रहा है बेटा। तरंग प्रकाशिकी अंग्रेजी लिखी हुई है वेव ऑप्टिक्स। क्या है ये जानिए। देखो बच्चों, जैसे आप छोटी कक्षाओं में 9th में और 11th में पढ़ते हो कि साइंस विज्ञान क्या है, तो आपको बताया जाता है कि क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि विज्ञान को अध्ययन में सरल रखने के लिए विज्ञान की कई शाखाएं बना दी गई हैं। यथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, कोशिका विज्ञान, शैवाल विज्ञान। देयर आर सो मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं बना दी गई हैं जिससे विज्ञान का अध्ययन सरलतम वे में हो, सरल तरीके से विज्ञान का हम अध्ययन कर सकें। इसलिए बेटा विज्ञान की कई सारी शाखाएं बना दी गई हैं। और उसके बाद भी आप पढ़ते हो फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, जीव विज्ञान अलग, इनके भी कई सारी शाखाएं हो गई हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के लिए नियम बनाना, सिद्धांत बनाना, उनका अध्ययन और अध्यापन जिस विज्ञान में होता है उसे ही हम भौतिकी या फिजिक्स कहते हैं। और अध्ययन में सरलता हेतु भौतिकी या फिजिक्स 2 ब्रांचों में बांटी गई है। ये भी 11th में आपको पढ़ाया गया होगा कि भौतिक विज्ञान को सरल बनाने के लिए, इसका अध्ययन सरल तरीके से करने के लिए भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। एक है माइक्रो फिजिक्स, सूक्ष्म भौतिकी, और एक है मैक्रो फिजिक्स, MACRO, स्थूल भौतिकी। माने फिजिक्स का अध्ययन सरल हो सके तो फिजिक्स में भी कई ब्रांचेज बन गई हैं। 11th में आपने पढ़ा है सूक्ष्म भौतिकी, स्थूल भौतिकी, भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। उसके बाद सूक्ष्म भौतिकी में भी 3 ब्रांच बन गई है, परमाणु भौतिकी, न्यूट्रॉन भौतिकी, और जो परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी और इलेक्ट्रॉन भौतिकी। और बेटा ये तीनों भौतिकी का हम आगे जो है अध्ययन करेंगे, हमको पढ़ने को मिलेगी। हम इसी क्लास में 12th में भी परमाणु भौतिकी भी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन भौतिकी भी पढ़ाऊंगा, नाभिकीय भौतिकी भी पढ़ाऊंगा। ये फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेज हैं। जो स्थूल भौतिकी फिजिक्स की जो दूसरी शाखा है उसमें बेटा 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, शाखाएँ हैं, जैसे कारिकी, गतिकी, स्थितिकी, चुंबकीय, प्रकाशिकी, उष्मागतिकी, तरंग प्रकाशिकी। ऐसे देयर आर सो मेनी ब्रांचेज इन आवर माइक्रो फिजिक्स। स्थूल भौतिकी में बहुत सारी शाखाएं हैं भौतिकी की। तो ऐसे ये तरंग प्रकाशिकी जो लिखी हुई है यह भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, यह भी एक प्रकार की फिजिक्स है जिसमें हम प्रकाश के तरंगों संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं।
मतलब अगर हमें इसको डिफाइन करना हो, इसको समझाना हो, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मतलब ये खुद एक प्रकार की भौतिकी है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश का तरंग संबंधित प्रवृत्ति या गुणों का अध्ययन किया जाए, वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाश की कहलाती है। इधर क्लियर बेटा? फिजिक्स इतनी सरल सब्जेक्ट है नेहा कि नमूआ से परिभाषा बन जाती है, सच में ना। तो कैसे बोलोगे बेटा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का तरंगों संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाए, वही जो है तरंग प्रकाश की कहलाती है। तो इसका मतलब प्रकाश, हम जो अभी तक पढ़े 6-7 लेसन प्रकाश के बारे में पढ़े, उसमें प्रकाश के घटनाएं वगैरह बताई गई थी। इसमें बताया जाएगा कि प्रकाश भाई साहब तरंग होता है, तरंग जैसे गुण रखता है प्रकाश। तो आपको हम सबसे पहले प्रकाश के गुणधर्म समझाते हैं। यद्यपि प्रकाश वाले चैप्टर में हमने समझाया था, तो जो बच्चे नहीं समझे हैं उनके लिए है। पहले प्रकाश के गुणों को समझो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चाचा न्यूटन आए और प्रकाश के बारे में अपनी लंतरानी ठोके, और वो प्रकाश के जो अपनी लंतरानी मारे उसको सही भी बताए, लेकिन बाद के साइंटिस्टों ने उनकी सारी लंतरानियों को गलत कर दिया। और एक साइंटिस्ट हुए हैं हॉलैंड के, जिनका नाम था हाइगेन्स। उन्होंने प्रकाश के संदर्भ में अपनी लंतरानी सेटअप की और जो सही साबित हुई है, ठीक है। लेकिन अच्छा ये बताओ कि अगर हम लोग बेटा पढ़ते हैं कोई चीज़, कोई वैज्ञानिक कुछ आविष्कार किया, कुछ खोजा, लेकिन तमाम और वैज्ञानिक उसके आविष्कार को गलत साबित कर दे, तो फिर इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए ना, बुक में इसका वर्णन रहना ही नहीं चाहिए। जो गलत हो गया, जो अमान्य हो गया, जो अकाट्य हो गया, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, जानना ही नहीं चाहिए। तो लेकिन कभी कभी गलत वाली चीज़ें भी पढ़नी रहती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसी के आधार पर ये वाले आए हो, या हो सकता है कि ये पूरी तरह से गलत ना हो। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने देखा कि जो न्यूटन ने अपनी लॉजिक बताई थी प्रकाश के संदर्भ में, वो पूरी तरह से गलत नहीं है, उन्हें अकाट्य या गलत नहीं किया जा सकता। बाद में साइंटिस्टों ने, डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया कि प्रकाश में दोनों गुण होते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण भी होता है और हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंग भी होता है। माने प्रकाशवा में दोनों गुण पाए जाते हैं, कणिका गुण और तरंग गुण। माने लाइट हैज ड्वेल नेचर, प्रकाश में दोहरा द्वितीय प्रवृत्ति पाई जाती है। तो फिलहाल ये सब तो आगे हम लोग देखेंगे। तरंग प्रकाश की समझ में आया बेटा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश के तरंगों संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अब बच्चों, पहले हम लोग प्रकाश के गुण पढ़े, फिर न्यूटन के पास आए, और फिर जो है हाइगेन्स के पास आए, फिर इनकी बातों को सुने समझे। तो गौर से देखिएगा और समझिएगा। प्रकाश के गुण थोड़ा तेज बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार बताया हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उन्हीं के लिए है ज़्यादा। प्रकाश के गुण माने प्रकाश में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अमिता यादव बोर्ड देखो, प्रकाश में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जो है ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात बेटा कि प्रकाश अधूरा नाम है, प्रकाश का पूरा नाम होता है प्रकाशिकीय ऊर्जा। और हाँ एक बात बेटा, अगर कोई ज्ञानी प्रदर्शित करोगे अपने आप को, तो उसी को खड़ा करा के उसी से समझवाएंगे फोटो जी। इसलिए सुनिए, अच्छे वक्ता न बनिए, अच्छे श्रोता बनिए, ठीक है बेटा? तो हाँ ध्यान दीजिएगा जरा। प्रकाश संक्षिप्त नाम है, छोटा नाम है। प्रकाश का पूरा नाम होता है प्रकाशिकीय ऊर्जा। ये पहली बात कि प्रकाश प्रकाशी ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है, छोटा नाम है। कभी कभी पेडिकल वगैरह एग्जाम में बेटा बाहर से टीचर आए रहते हैं, वाइवा लेते हैं, तो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कोई पेडिकल करते रहते हो, कहते कौन सा पेडिकल कर रहे हो, तो आप कहते हो प्रकाश का परावर्तन का कर रहा हूँ, अपवर्तन का कर रहा हूँ। कहते अच्छा प्रकाश का मात्रक बताओ। तो अब आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि द्रव्यमान के मात्रक
और समय का मात्रक, लंबाई के मात्रक तो पढ़े ही, प्रकाश के मात्रक है आप कहीं कौनो कलफियम पढ़ाई ना गए तो फिर वहाँ डिस्टर्ब मत होइएगा। सेंस लगाइएगा कि जब हमने बोला कि प्रकाश प्रकाशी ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है, माने प्रकाश का मात्रक पूछ रहा है, इसका मतलब वो प्रकाश की ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। और बच्चों, दुनिया में किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, द्रव्यमान ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, एनी प्रकार की ऊर्जा, कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, सबका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक छोटी कक्षा में पढ़े हो लोग, तो जब प्रकाश का मात्रक पूछे हो तो उसको बता देना जूल। क्यों? क्योंकि प्रकाश माने प्रकाशी ऊर्जा और ऊर्जा का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन मीटर या क्या होता है बेटा, जूल। तो अगर हमसे प्रकाश का मात्रक पूछे तो हम वही बता देंगे न्यूटन मीटर या जूल। प्रकाश का विमीय सूत्र पूछे तो हम जो है ऊर्जा का विमीय सूत्र ml2T-2 यही बता देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। पहला आ गया कि प्रकाशीय ऊर्जा का प्रकाशिकी ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है। इधर क्लियर? प्रकाशिकी ऊर्जा को संक्षिप्त रूप में शॉर्ट में हम प्रकाश कहते हैं। अब बेटा प्रकाशीय ऊर्जा क्या है? आप जानते हो, छोटी कक्षाओं में पढ़े हो कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। वस्तुओं में कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा वगैरह वगैरह। ऊर्जा को न हम नष्ट कर सकते हैं, न ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। एक रूप से ऊर्जा दूसरे रूप में बदली जा सकती है। जैसे खंभे के में तार जो लगे हैं, तार से आपके घर में तार आए, उन तारों से विद्युत ऊर्जा आई, आप उससे पंखा चला लिए, यांत्रिक ऊर्जा मिल गई। आप उससे बल्ब जला लिए तो वही विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलने लगी। आप हीटर चला लिए तो वही विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मिलने लगी। थे विद्युत ऊर्जा अलग अलग रूपों में बदल कर मिलने लगी कि नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा को न नष्ट कर सकते ना ही उत्पन्न, और ऊर्जा सभी को केवल और केवल कहाँ से मिलती है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन सबको ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है। तो यहाँ प्रकाशीय ऊर्जा के बारे में बता रहे थे। तो प्रकाशीय ऊर्जा बड़ी विचित्र चीज है बेटा। वह ऊर्जा जो स्वयं न दिखाई दे लेकिन जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं देखी जा सके, उसी ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहा जाता है। अभी यहाँ अंधेरा कर दें, प्रकाश गायब कर दें तो हम लोग किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे। ना आप लोग दिखोगे, ना ये घर मकान कुर्सी बेंच में अंधेरे में थोड़ी दिखता है। जब प्रकाश या प्रकाशीय ऊर्जा रहती है तभी तो दिखता है। तो यहाँ फिर प्रकाशीय ऊर्जा की परिभाषा बन जाती है उसमें, वह ऊर्जा जो स्वयं न दिखे लेकिन जो वस्तुओं को देखने में सहायक हो। जिस ऊर्जा की उपस्थिति में वस्तुएं देखी जा सके उसी ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहा जाता है। बात समझ में आई बेटा? तो आपको हम प्रकाश के गुण बता रहे थे। पहला गुण बताए कि प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है। फिर बता रहे थे कि जो ऊर्जा वस्तुओं को देखने में सहायक हो उसी ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या, इधर क्लियर? अब बेटा ये प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश है कहाँ? सूर्य के पास, और सूर्य से पृथ्वी तक आता है प्रकाश। और ये जिस रास्ता से हिंडोला जी आता है, कौन? प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश। जिस रास्ते से होता हुआ प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आता है, प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। इधर क्लियर? तो माने प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है। ये समझ में आया बेटा कि प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का शॉर्ट फॉर्म है।
हम जो है आम बोलचाल में सुविधा के लिए प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाश कह लेते हैं। और प्रकाशीय ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में, ठीक है, देखने में सहायक हो। माने समझा क्या बोलोगे? जिस ऊर्जा की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई दें वही ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा या क्या कहलाती है? अगला गुण जानिए कि प्रकाश द्वारा तय पथ, अभी बताया बेटा कि प्रकाश जिस पथ पे चलता है, प्रकाश द्वारा तय पथ क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण। इधर क्लियर? और बच्चों कई सारी किरणें जब रहती हैं, प्रकाश किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। और बच्चों प्रकाश सूर्य से जब पृथ्वी तक आता है तो प्रकाश की सबसे बड़ी खासियत है कि यह सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की खासियत बता रहा हूं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का संचरण हमेशा कैसे होता है? प्रकाश हमेशा सदैव हरदम सीधी रेखा में चलता है। इसको प्रूव कर सकते हो बेटा, अगर अभी जो है दफ्ती के टुकड़े ले लो, क्या बेटा? दफ्ती के टुकड़े, और यहाँ मान लो 2 मीटर ऊंचा एक डंडा गाड़ दो और इस तरह से 10 डंडे 2-2 मीटर की ऊंचाई पर गाड़ दो वहाँ तक। सारे डंडे समान ऊंचाई पर है और सभी पर एक दफ्ती का टुकड़ा सब पे लगा लो। और अगर बीचों बीच में दफ्ती के टुकड़े में होल करो पहले वाले में, और उसी सीट में सब टुकड़े में होल कर दो। अब एक लड़का यहाँ एकदम पहले वाले दफ्ती के टुकड़े के सामने खड़ा हो जाए टार्च लेके, और एक लड़का एकदम अंतिम टुकड़े के सामने खड़ा हो जाए। सारे छिद्र एक सीध में है। अगर अभी पहले टुकड़े पर हम प्रकाश डालेंगे तो आखिरी वाले लड़के को प्रकाश दिखेगा, तो इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गया। लेकिन अगर अभी हम एक टुकड़े में बीचों बीच में छेद करें, इधर वाला जो टुकड़ा समान ऊंचाई पर है उसमें कोने में छेद कर दें, इधर वाले टुकड़े में इस कोने में छेद कर दें। माने अगर छिद्र जो दफ्ती के टुकड़ों में है वो अलग अलग जगह पे हो, एक में बीचों बीच में, एक यहाँ, एक में यहाँ, एक में इधर, एक में इधर, सीधे में ना हो, और तब आप अगर इधर से प्रकाश डालोगे तो अंतिम लड़के के पास प्रकाश नहीं निकलेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये छिद्र सीधी रेखा में नहीं थे, तो इधर उधर जो है परावर्तित हो गया प्रकाश। तो मतलब कहने का ये हुआ कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का संचरण हमेशा कैसे होता है बेटा? बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहाँ पर जानिए प्रकाश का संचरण निर्वात में होता है। माने प्रकाश निर्वात में चलता है, इसे ध्यान दो, प्रकाश निर्वात में चलता है। माने प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यह निर्वात में चल सकता है। देखो आप लोग इसको कैसे प्रूव करोगे? जैसे कभी कभी बल्ब होता है तो बोला जाता है, छोटी कक्षा में पढ़े हो कि बल्ब के भीतर की वायु निकाल ली जाती है, बल्ब में निर्वात किया जाता है, और फिलामेंट में जब करंट पहुंचता है वो चमकता है तो उसका प्रकाश बाहर आता है कि नहीं? इसका मतलब प्रकाश निर्वात में चल सकता है। और एक बात दीपिका बता रही है कि जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के 7-8 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है, माने केवल 7-8 किलोमीटर ऊंचाई तक माध्यम है। उसके भी ऊपर जब जाओ, वायुमंडल के ऊपर जाओ तो कुछ भी नहीं है, तो वहां क्या है? निर्वात। और ऊपर चले जाओ तो चाचा सूरज है। कौन चाचा? सूरज। तो वो क्या निकालते हैं? प्रकाश। तो प्रकाश पहले निर्वात में आता होगा, उसके बाद वायुमंडल में होकर के तब पृथ्वी पर आता होगा। तो अगर प्रकाश निर्वात में न चल सकता तो फिर यहाँ आता नहीं है। तो मतलब प्रकाश का संचरण निर्वात में होता है। प्रकाश निर्वात में चलता है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और जब कोई वस्तु बिना माध्यम के चलती है तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ऐसी समस्त तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो वही तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो माने बेटा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि इसका संचरण बिना माध्यम के होता है। और बेटा प्रकाश जब जो है निर्वात में चलता है तो ये बहुत उच्च वेग से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
के वेग से चलता है। इतना वेग आज तक दुनिया में किसी वस्तु का नहीं है। माने प्रकाश निर्वात में बहुत तेज चलता है, निर्वात में चलता है लेकिन बहुत तेज। और ये कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा एक चीज और, निर्वात में चलने के बाद वायुमंडल मिलता है ना, प्रकाश उसमें भी चलता है। ठीक है, अभी जैसे एक कांच का बर्तन लो, उसमें जल भर दो, बर्तन के इस तरफ बल्ब लगा दो, बल्ब का प्रकाश बर्तन के उधर भी जाएगा, माने जल में होकर प्रकाश उधर चला जाएगा। तो प्रकाश का संचरण माध्यम में भी होता है, प्रकाश माध्यम में भी चलता है, प्रकाश का संचरण माध्यम में भी होता है। हाँ, माध्यम में प्रकाश का वेग थोड़ा कम होता है, माध्यम में वेग निर्वात की अपेक्षा कम रहता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, प्रकाश के गुणधर्मों के बारे में एक एक स्टेप में हमने एक्सप्लेन किया। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का, देखो बेटा अगर समझते रहोगे तो थ्योरी वाले चैप्टर है जल्दी से याद हो जाएंगे। प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है। प्रकाशीय ऊर्जा को शार्ट में ही प्रकाश कहा जाता है। अब प्रकाशीय ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई दें प्रकाशीय ऊर्जा कहलाती है। माने जो ऊर्जा स्वयं न दिखे लेकिन वस्तुओं को देखने के लिए जो ऊर्जा सहायक हो, वही ऊर्जा क्या कहलाती है? प्रकाशीय ऊर्जा। फिर उसके बाद बताए बेटा कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक जिस पथ द्वारा आता है, प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। उसके बाद आपको बताया बेटा कि प्रकाश का संचरण सदैव सीधी रेखा में होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, इसका संचरण सीधी रेखा में होता है। प्रकाश का संचरण निर्वात में हो सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का संचरण माध्यम में भी होता है, और जब प्रकाश माध्यम में चलता है तो इसका मतलब बेटा प्रकाश का वेग जो है निर्वात की अपेक्षा माध्यम में कम होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद तमाम विद्वानों ने प्रकाश की बहुत और घटनाओं का वर्णन किया कि प्रकाश में ये घटनाएं होती हैं। आप ये सब पीछे पढ़े हो, जैसे हम नाम ले रहे हैं, प्रकाश में परावर्तन होता है। नाम आपने सुना है कि किसी तल पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं, टकरा के वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ उस घटना का वर्णन नहीं कर रहे, बस नाम ले रहे हैं। प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण, जैसे प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो अवयवी रंग की किरणों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में अपवर्तन, प्रकाश में विवर्तन, प्रकाश में रुक्ष परावर्तन, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण, ये घटनाएं होती हैं। प्रकाश में कुछ तरंग संबंधित घटनाएं भी होती हैं। प्रकाश में व्यतिकरण, प्रकाश में विवर्तन, प्रकाश में ध्रुवण, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, यह सारी घटनाएं भी प्रकाश में होती हैं। प्रकाश की कुछ घटनाएं आगे चैप्टर्स मिलेंगे, हम उनमें पढ़ेंगे, यहाँ केवल नाम ले रहे हैं। जैसे अगर यहाँ कोई धाप की प्लेट ले लो बेटा और उस पर प्रकाश चाचा को गिरने दो, माने धूप कैसे लगाए खड़ा रहा, कुछ देर बाद प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश में वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो माने प्रकाश में वैद्युत प्रभाव होता है। एक साइंटिस्ट है कॉम्पटन, प्रकाश में कॉम्पटन प्रभाव खोजे हैं। प्रकाश में रमन प्रभाव होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, यही सब प्रकाश के गुणधर्म है। तो इतनी बातें तो आप समझ गए, लेकिन और घटनाओं का केवल आप नाम जानिए। सुस्मित जी आगे के लेसनों में उनके बारे में डीप में सुनेंगे। एक बार फिर से, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में रुक्ष परावर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब अलग अलग लेसन में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रकाश में व्यतिकरण, प्रकाश में विवर्तन, प्रकाश में ध्रुवण, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, प्रकाश में विस्पंद, ये सारी घटनाएं होती हैं। एक विशेष घटना बताए कि प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, रमन प्रभाव होता है, प्रकीर्णन होता है, प्रकाश में कॉम्पटन प्रभाव होता है,
कुछ घटनाएं प्रकाश की आपने पीछे पढ़ा है प्रकाश वाले चैप्टर में, कुछ अब आगे पढ़ाऊंगा लेसनों में। और बच्चों, साइंटिस्टों ने यह पता लगाया कि प्रकाश में कुछ गुण तरंग वाले होते हैं और कुछ गुण प्रकाश में जो है द्रव्यमान या कणिका वाले होते हैं। माने प्रकाश में ड्वेल नेचर, द्वैती प्रकृति होती है। और एक खास बात प्रकाश की है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन हाइगेंस ने सिद्ध किया था कि प्रकाश जो है तरंग है और वो है अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि प्रकाश में ध्रुवण होता है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये बेटा अभी जो 6-7 नाम नया लग रहा है, कुछ बच्चों ने तो पीछे कुछ नामों को पढ़ा है, जैसे जो है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सब नाम पढ़े हो। लेकिन अभी और जो नाम लिए व्यतिकरण, ध्रुवण, विस्पंद, डॉपलर प्रभाव, ये सब आगे आप पढ़ोगे, आगे के लिए सुनो। प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, ये सब आगे पढ़ोगे, यही जो है किताब में इसी क्लास में पढ़ने को है। तो बच्चों ये इतना प्रकाश की जो है प्रवृत्ति या प्रकाश के गुणधर्म है। कल ये पूरा टॉपिक पढ़ के आइएगा।